ठीक है, सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज। सबसे पहले जीरो पोटेंशियल मानिए जहां मन करे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया कितना? सब में ना, सब में तो नहीं होगा। सब में 24 24 24। देखते हैं, कोई हो सकता हो, आ भी सकता है, देख लेते हैं। अच्छा, जीरो कहाँ माने सब लोग? यहाँ जीरो, जीरो इधर कूदेंगे तो जीरो, 6 इधर जा नहीं सकते, यहाँ 12, यहाँ कितना 24, इधर कितना मान लिए x। अननोन कितना आया? एक। तो अगर एक अननोन तो कितना आइसोलेटेड प्लेट्स? एक खोजना है, मिला आइसोलेटेड? कौन सा तू बता, कौन सा, किधर वाला? इधर वाला, इधर वाला। एक, दो, तीन, याद है? तीनों निकल जाएगा बाहर, यानी इसका पूरा नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। मान लिए इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3। तो हम इक्वेशन लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो। चलिए Q1 बताओ, तो तू भी बता। तुम बताओ। 24। इक्वेशन लिखना सिखाए थे तुम लोग, पढ़ता नहीं है घर में, अब ये बात अलग है। तू बता, तेरा तो शकल ही बता रहा था तुमको। नया है क्या? नया क्या मतलब? मैथ्स का क्लास किया, कर लिया था, ये वाला नहीं किया था? अच्छा, चल तू बता। हाँ, बहुत सही। x माइनस सिक्स इंटू फोर। याद करो, बताया था अगर इस प्लेट का चार्ज लिखना है तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? x माइनस उसका 6 इंटू फोर। देखो सब कॉपी में लिखा हुआ है। प्लस Q2 तुम बताओ, यहां पे दिखेगा। Q2 कैसे लिखें? किस प्लेट का चार्ज लिखना हमको? इस प्लेट का चार्ज लिखना है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? x माइनस इसका कितना? 12 इंटू टू। प्लस उसी तरह Q3 का कितना होगा? x माइनस 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको सबको तोड़ दें अगर, तो 4x माइनस 24 प्लस 2x माइनस 24 प्लस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4 2 6 और 1 7। 7x इज इक्वल टू 24 24 24।
कितना 70, तो x इज इक्वल टू 72/7, कटेगा कुछ नहीं, तो इसको रहने दो 72/7। ठीक है, अब अगर इसका पोटेंशियल 72/7 अप्रोक्स कितना 10 समथिंग, 6 बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, तो इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव, 12 बड़ा होगा तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 24 बड़ा होगा तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो चार्ज आराम से लिख सकते हैं। चार्ज कैसे लिखते हैं फिर, अगर ये बड़ा है तो 72 - 7 - 6 × 4, ऐसे मत देखो, ऐसे देखोगे तो हमको डाउट लगने लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए। 12 बड़ा कि ये बड़ा, 12, तो इस प्लेट में पॉजिटिव आएगा, तो 12 - 72/7 × 2, 24 बड़ा होगा तो इस प्लेट का चार्ज होगा 24 - 72/7 × 1। पर एचसी वर्मा में क्वेश्चन क्या पूछा है, एचसी वर्मा में इस पॉइंट को बोला है ए और इस पॉइंट को बोला है बी, और तुमसे पूछा गया वीवी माइनस बी है या वीए माइनस वीए माइनस वीवी, तो मेरे को ये बताओ, अगर हमको वीए माइनस वीवी पूछा है तो इस पोटेंशियल हम कितना माने हैं 0, माइनस बी का पोटेंशियल कितना आया 72/7, आंसर आ गया -72/7। सीखो सीखो जल्दी, इसलिए हम लेट किए थे, पता है कि तुम लोग रिवाइज करो, पर तुम लोग किया नहीं रिवाइज। कहाँ गया 24, अरे क्या हो जाता है। ठीक है, हो गया ना, चलो। तो कभी देखो तुमसे अगर कुछ भी पूछा जाए, तुमको जीरो पोटेंशियल यूज करके ये सब निकालना है, फिर बाद में क्वेश्चन पूछा जाए बीए माइनस बीबी बताओ, बीबी माइनस बीसी बताओ, कुछ भी बताना, वहां से हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ कैसे पता चला कि जीरो पोटेंशियल ही लगाना है, जहां क्वेश्चन में दिखा एक से ज्यादा बैटरी, समझ जाना वहां क्या जीरो पोटेंशियल, सीधा। एक बैटरी रहेगा तो तुम सोच सकते हो कि इसको सीरीज पैरेलल से कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां सीरीज पैरेलल नहीं रहा तो फिर जीरो पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। अब कुछ दूसरा टाइप का बताता है, क्वेश्चन लिखिए। अब आपसे पूछा गया कि याद है ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तीनों किस में रहता है पैरेलल, अगर पढ़ते हो घर में तो याद होना चाहिए कि तीनों किस में था पैरेलल। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कितना देते, पैरेलल में ऐड कर देते हैं ना, तो 5 5 5 सब माइक्रोफैराड, और ये दे देते हैं 30 वोल्ट। ठीक है, तुमसे एग्जैक्टली यहाँ क्लियरली पूछा है कि इस वाले प्लेट पे, इस वाले प्लेट पे, ठीक है, चार्ज कितना, एक मिनट, हाँ इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, और 5 5 5 करने से अच्छा है इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4, इसको 2, 4 2 6, 6 और 9 15। ठीक है, बताइए आप लोग को अभी जो समझ में आ रहा बनाओ, उसके बाद हम बताएंगे करना क्या है। क्वेश्चन बनते ही दिमाग में 3 मिनट का बफर लेके बनाना होता है, ऐसा नहीं बैठ गए आराम से, है ना, तुरंत सोचो और बनाओ इसको, कैसे बना सकते हैं।
हाँ, बन गेलं. इथं आम्ही ना इथं. ये तो मैच दे कॉलम में बड़े इतना में ती हो ना पैराग्राफ हो ना. एक काम करना, ये दोनों दे दो पैराग्राफ करके. ठीक. वो काम दे देते हैं. हाँ ठीक हो, मिला के दे दो. ये तो हम अपने से कर. नहीं, ये छोड़ दो, हटा दो, ये हटा दो. सूरज सर से बात बोल दो ठीक है. करें ना हाँ. हम मैं मिल लेंगे सर, क्या हाल चाल है तो पहले देखिए मन ऊपर हो कि ना ही. अगर बात पे भरोसा है फोन पे बात करने से आप समझ नहीं पाएंगे. हाँ ठीक है. हाँ पैसे हाँ तो देखेंगे सामने में नजर से पता चलेगा क्या कल कल बात कर ली. और बात अगर कर बाद अगर मन हते कि सर इतना इधर उधर भटक किए क्या, अब एकदम यहाँ फिक्स है, स्टेबल है एकदम, तो सब है हम लोग ये है. और कह देंगे क्या जी सर खुद नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं तो सोच, और वो खुद बोले कि सूरज सर आएंगे तो बढ़िया चलेगा कि उसका भी तो पैसा लगा है डायरेक्टर. और फिर डायरेक्ट समझाइए देवे कि सर एकदम वन 4 गो पार्टनर हैं अपने, अगर आप पार्टनरशिप में रहिएगा तो पार्टनर बना देंगे. जब मैं ओकरा ऐसे नहीं कहेंगे, जब मेहनत करिएगा सर तो अपना अपना होता. आज के डेट में भले 20,000 कमाएगा लेकिन आगे हाँ. हाँ वो भी अपना ही है. लेकिन हुआ एखन बच्चा अपना ना होता है ना. बताइए 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 बताइए. -60 +60 की -60 कैसे. हाँ दिखा दिखा. हाँ देखो, या तो तुम इसको जीरो पोटेंशियल से करोगे तुरंत बन जाएगा. 0 0 0 0 और कहीं नहीं बढ़ सकते. अगर वो 0 तो ये कितना 30 30 30 0 बढ़ा कि 30 बढ़ा 30, तो इस साइड पॉजिटिव होगा तो इधर हो जाएगा कितना 60, 30 इंटू 2, और इधर कितना होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन. ठीक है. आगे बढ़ा जाए. क्योंकि पता है बहुत लोग के दिमाग में ऐसा चलता है कि इधर पॉजिटिव है तो इधर में सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव है तो सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. वो दिमाग में नहीं लाना. नेक्स्ट लिखिए चार्जेस ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. चार्जेस ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हेलो.
याद है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको ये पूछेगा कि अगर हम इसको मानते हैं x और इसको क्या मानते हैं y, क्या एक काम करते हैं, क्या लिखें, चार्जेस ऑन पैरेलल प्लेट, चार्जेस ऑन काट के लिखो इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले वो पढ़ा देते हैं, ज्यादा बेनिफिट होगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर शोन इन फिगर, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर शोन इन फिगर। एक्चुअल में जो सारा येलो लाइन हम ड्रॉ किए ना, सारा पैरेलल प्लेट्स है ऑफ फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर द गिवन फिगर। एक क्वेश्चन हम बताएं फिर तुम लोग बनाओगे, ठीक है, तो हम ये नहीं बताएंगे, हम आसान वाला बताएंगे, ये तुम लोगों के लिए। देखो इधर देखो, इधर मान के चलो कि हम ये डायग्राम लिए और हम, अच्छा ये कितना प्लेट्स है, 3, और हमको बोला गया कि भाई इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर बता दो, तो हम बोलेंगे कि एक पैरेलल प्लेट यहां दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच एक कैपेसिटर बनेगा, जिस कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और इन दोनों के बीच भी एक कैपेसिटर बनेगा जिसका फॉर्मूला क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसको मान लिए C1, इसको मान लिए C2। अब हमको इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, हमको किसके बीच चाहिए, x और y, तो हम x और y बना लिए दूर दूर में, तो अगर ये x है और ये y है, इस प्लेट का कोई नामकरण नहीं हुआ, तो इसको हम अपने मन से मान लिए कितना, a को कहां रखते हैं, बीच में, ये कैपेसिटर किसके बीच है, x और a, तो हम यहां बना दिए x और a, ठीक है, और इसके बीच वो कैपेसिटर लिख दे कौन सा, C1, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है क्या, C2। अब हमको साफ साफ पता चल रहा है कि C1 C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, उससे हम निकाल लेंगे। अब कभी कभी हमको ये बोला जाएगा, समझना ध्यान से, बोलेगा कि यहाँ कितना 3 प्लेट्स है, टोटल कितना सरफेस है यहाँ पर, 6, 1 2 6 है कि कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस हो गया। अब तुमको एग्जैक्टली पूछेगा कि इस सरफेस पे कितना चार्ज, अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है अगर ये दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों, तो इसको हम अपने मन से मान लिए अल्फा, एक मिनट, अल्फा बीटा गामा और बता डेल्टा ओमेगा सिग्मा, ठीक है। अब ये जो C1 बना कैपेसिटर, इस C1 कैपेसिटर में यहाँ चार्जेस हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, तो इसका x की तरफ ये वाला प्लेट है, तो इस वाले प्लेट पे हम इधर लिखेंगे अल्फा, इधर क्या लिखेंगे, बीटा। इस वाले प्लेट पे बताओ कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे गामा और यहां लिखेंगे डेल्टा। अब बताओ इधर क्या लिखोगे, इधर आना, इधर क्या लिखेंगे, गामा डेल्टा, गामा बाहर है ना, डेल्टा अंदर है, इसके लिए ओमेगा और सिग्मा, इस टाइप से यहाँ नामकरण करना। अब हमको पता है कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ अल्फा का वैल्यू, यहाँ अल्फा, अच्छा चार्जेस अंदर की तरफ रहता है कि बाहर की तरफ, हम लिखते बाहर हैं, लेकिन कैपेसिटर में हम सिखाए थे कि अगर टोटल चार्ज याद है, इसमें प्लस क्यू और इसमें क्या आता था, माइनस क्यू, तो हमेशा चार्ज बाहर रहता था कि अंदर रहता था, अंदर, यानी इस कैपेसिटर में चार्जेस बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा, अंदर, तो यहाँ चार्जेस सिर्फ किसमें होगा, बीटा और गामा। उसी तरह यहाँ चार्जेस किसमें होगा, डेल्टा और ओमेगा। समझ में आया।
पहले इसको ऐसे नोट डाउन करो कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। शुरू वाला मतलब इसको यहां कैसे बनाए, इन हर दो प्लेट के बीच एक कैपेसिटर बनता है, इसका फॉर्मूला होता है AF नॉट बाय डी। तो इसके बीच होता है AF नॉट बाय डी, इसको C1 मान लिए। ये दो पैरेलल प्लेट्स है, इसका लिख दिया AF नॉट बाय डी। अब ये C1 C2 कैसे कनेक्ट है हमको निकालना, किसके बीच है, एक्स और वाई बना लिए। इन दोनों प्लेट्स का तो नामकरण हो गया, इस प्लेट का नहीं है नाम, इसलिए हम क्या मान लिए, ए को बीच में डाल दिए। अब ये जो दो प्लेट्स है वो एक्स और ए के बीच में है, और ये दो प्लेट किसके बीच है, ए और, कनेक्ट कर दिए। वहां से पता चल गया दोनों सीरीज में है, एक काम हो गया। अब हमको स्पेसिफिकली पूछेगा कि यहाँ कितना चार्ज, यहाँ कितना चार्ज, इसलिए हम हर प्लेट का सरफेस डिवाइड कर दिए, अल्फा बीटा गामा ऐसे सब कर दिए। अब ये जो कैपेसिटर बना यहाँ पर वो कैसे बना है, तो हमको तो पता है कि चार्जेस अंदर ही रहता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे बीटा और गामा, लेकिन फिर भी हम सब लिख दिया, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। उसी तरह इन दोनों के बीच हम सारा लिख दिए। अब चार्जेस हमको पता है, जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस बाहर रहेगा कि सब अंदर रहेगा, अंदर रहेगा, हमको सब चार्जेस मिल जाएगा, कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन उस पर भी करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे। अब इतना सीखने के बाद मेरे को ये बताओ कि इस डायग्राम में ये जो हम फिगर बनाए हैं इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा। सबका एरिया ए और डिस्टेंस डी दिया हुआ है, डायग्राम में कोई कोई 2D भी कर देगा, तो उसका मान के चलिए अभी सबका एरिया ए और डिस्टेंस डी है, तो सबका कैपेसिटेंस सेम हो गया। मान के चलिए किसी का डिस्टेंस डबल कर देगा तो उसका कैपेसिटेंस ए एफ नॉट बाय 2D हो जाएगी, ये भी ध्यान देना हमेशा। चलो बनाओ इसको। पहले नामकरण कर लो, उसके बाद एक सर्किट बनाओ और देखो कौन किसके अबाउट कनेक्टेड है, आगे आंसर।
पता है? वो आया नहीं रहेगा, जो बकर बकर करते रहता है। क्या नाम है? आशीष। वही हमको कुछ कम ही लग रहा था। तो कहाँ से आता है? भूली से? अच्छा। हाँ? माइथन? कोई भुल्ली बोल रहा है, कोई माइथन बोल रहा है। चलिए बताएं। तेरा कितना है? चलो एक देखो, इस प्लेट का नाम वाई हो गया। इस प्लेट का नाम, अच्छा ये वाई है तो ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, तो इस प्लेट का भी नाम क्या होगा? वाई। ये एक्स है, अब इस प्लेट का नाम नहीं हुआ, अपने मन से मान लिए ए, तो इस प्लेट का भी नाम ए। हमको निकालना है एक्स और वाई के बीच में। बीच में एक अननोन आया क्या? ए। अब एक एक करके, ये कैप्स्टर किसके बीच है? ए और वाई। डायरेक्ट सी लिख देते हैं, ए एफ नॉट बाई डी। ये कैप्स्टर वाई और एक्स, ये भी सी। ये कैप्स्टर ए और एक्स, ये वाला ए और वाई। अब यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। सी और सी, टू सी, टू सी और सी, टू सी बाई थ्री। इन दोनों को मिला के टू सी बाई थ्री, और ये पैरेलल में फाइव सी बाई थ्री। और यहाँ सी क्या है तो सीधा लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हाँ, ओवरऑल। ये नामकरण समझ में आया? ये वाई है, ये प्लेट का तार इससे जुड़ा है तो इसका भी नाम वाई। इस प्लेट का नाम एक्स है, ये किसी से नहीं जुड़ा है। इन दोनों प्लेट्स का नाम नहीं लिख पाए तो हम अपने मन से एक प्लेट का नाम क्या मान लिए? ए। अब इस प्लेट का नाम ए है तो इसका तार इस प्लेट से जुड़ा है तो इसका भी नाम ए। एक्स और वाई दूर दूर, बीच में ए। अब ये कैप्स्टर किसके बीच है जी? वाई और ए, बना लिए। ये कैप्स्टर वाई और एक्स, बना लिए। उसी तरह सब कैप्स्टर को जोड़ दिए और देख लिए कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उतार लिए सब लोग ना? ये क्लियर हो गया, इस टाइप का प्लेट्स का आएगा तो कैसे करना है। अब एक पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट, तीन पैरेलल, इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं थोड़ा समझने के लिए अच्छे से। तीन, चार। ये बैटरी से कनेक्टेड है वी, और ये तार से कनेक्टेड है। डायग्राम बनाओ, इस क्वेश्चन से सब सीख लेंगे। हमको ये बताइए, सब एरिया ए डिस्टेंस डी, हमको एक एक करके बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज? हर सरफेस पे चार्ज कितना कितना आएगा? पहले, हाँ वो तार लगा दिए। चलो अब देखते हैं कि कैसे बनाते हो तुम लोग। अगर हिंट दें तो सबसे पहले इसका सर्किट बनाओ। इसका सर्किट बनेगा कैसे, वो सर्किट बना के कैपेसिटेंस देखो कैसे कैसे लगेगा।
बन गया सर्किट। चलिए सर्किट बनाने में आपका हेल्प करते हैं थोड़ा, देखिए सर्किट नहीं बनेगा आगे कुछ नहीं बनेगा। अच्छा सबसे पहले याद है हम लोग को सी इक्विवेलेंट निकालना था, तो किसी एक्स और वाई के अबाउट निकालते हैं। वो एक्स और वाई हमेशा मानते हैं बैटरी के अबाउट, तो इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए क्या वाई। इन दोनों प्लेट्स का कोई नाम क्या माने, आई दे देते हैं। चलिए तो एक्स और वाई दूर दूर, बीच में क्या बन गया आई। ये पहला कैपेसिटर किसके बीच, आई और एक्स, और यही नाम भी लिख देते हैं। अब आई और एक्स में हमको पता है चार्जेस सिर्फ अंदर वाले में रहता है। अच्छा उल्टा कर दिए, हमको पता है चार्जेस सिर्फ बाहर रहता है कि अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो यहाँ अंदर वाला कौन कौन सा चार्ज है, बी और सी। अच्छा सी किसके साइड रहेगा, वहां देख सी किसके किस सी किस प्लेट में है, एक्स वाले पे, तो एक्स इधर है ना, तो ये हो जाएगा सी और उसके उल्टे बी। हो गया, ये खत्म। दूसरा कैपेसिटर किसके बीच है, एक्स और आई। अच्छा ये भी इसी के बीच है। तो भाई मेरे को ये बताओ एक्स की तरफ कौन है, डी है, और इधर कितना है ई। ये वाला भी खत्म। ये किसके बीच, आई और वाई के बीच बना दिए। आई की तरफ कौन है, एफ, और यहाँ कौन है जी। सब हो गया। अब बैटरी किसके अबाउट था, एक्स और वाई। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट सर्किट, जिसका वोल्टेज कितना है V। अब हमको पता है अगर सारा ए और डी है तो इसका भी कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा। तो अब मेरे को बताओ अगर इसका वोल्टेज V है और सारा कैपेसिटेंस C है तो सब पे कितना कितना चार्ज आएगा, सबको भी वोल्टेज मिलेगा। अच्छा ये सीरीज पैरेलल है कि नहीं है, तो जब भी याद करो देखो यही सब होता है, जब भी सीरीज पैरेलल होता था तो याद है सर्किट को छोटा करते थे और फिर उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वो सब करो। तो सबसे पहले अगर इसको छोटा करोगे तो C और C 2C, तो यहां लिखेंगे 2C, और इसके बाद C, और 2C और C 2C बाई 3, 2C/3। और अगर वोल्टेज V है तो लास्ट वाले पे चार्ज कितना आएगा, याद है Q इज इक्वल टू CV, तो इस पे चार्ज आएगा 2CB/3। ठीक है। अब ये 2CB/3 जो है ये किससे बना है, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम, चार्ज सेम, तो इससे इसमें भी आएगा 2CB/3, इसमें भी आएगा 2CB/3। ठीक है, ये 2C इन दोनों से मिलके बना है। बताओ इसमें कितना वोल्टेज है, जल्दी बताना। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, Q/C, तो Q को C से डिवाइड करो और बताओ वोल्टेज कितना आया। एक मिनट, हम ये वाला थोड़ा अजीब सा लिख दिए, ये 2CB/3 है ना, तो Q/C करेंगे तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा,
V/3, तो वही वोल्टेज यहाँ होगा V/3। तो अगर यहाँ V/3 है तो डायरेक्ट लिख दे इस पे CV/3, और इसमें भी अगर V/3 है तो इसमें भी कितना CV/3, तो प्लस CV/3 प्लस CV/3 माइनस CV/3 माइनस CV/3, और इस पे कितना था 2CV/3, तो इस पे आएगा प्लस 2CV/3 और यहाँ माइनस 2CV/3। पहले ये बताओ कि ये समझ में आया या फिर से बताएं, फिर से एक बार। सबसे पहले सारा C था, तो C और C 2C, और ये C 2C और C 2C/3, और इसको अगर वोल्टेज भी मिलेगा तो इसको जो चार्ज मिलेगा वो हो जाएगा 2CV/3। ये किससे बना है सीरीज से, सीरीज में चार सेम, दोनों में चार सेम कर दिए। लेकिन ये किससे बना है पैरेलल में, पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज, इसीलिए हम यहाँ वोल्टेज निकाल लिए। इसका वोल्टेज कितना आया V/3, तो इसको भी मिलेगा V/3, इसको भी V/3, और सबका कैपेसिटेंस C है तो CV/3 सब चार्ज लिख दिए। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा तुमसे, पूछेगा क्या, बोलेगा कि अगर ये सारा प्लेट्स का नामकरण कर दे, यहाँ पर सारा प्लेट्स, जैसे इस प्लेट का नाम A, इस प्लेट का नाम B, इसका C और D, बोलेगा प्लेट C पर कितना चार्ज, सीधा बोलेगा कि प्लेट C पे कितना चार्ज है। तो प्लेट C पे कौन कौन है E और F, वहां जोड़ो E कहाँ है, ये रहा, ये E यहां मिल गया हमको, ये E हमको मिल गया, देखो तो, और कौन सा है F कहाँ है, मिल गया। तो यानी प्लेट सी पे टोटल चार्ज है E प्लस एफ, ई वहां कितना दिख रहा -CV/3, और F कितना दिख रहा 2CV/3, तो फाइनल आंसर ऐसे होगा आंसर। अगर वो पूछेगा कि बताओ बी प्लेट पे कितना चार्ज है, तो बी प्लेट पे कौन कौन है C और D, तो यहाँ देखेंगे C कहाँ है, ये रहा C, फिर D कहाँ है ऊपर, तो उन दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया, चलो इसको नोट डाउन करो, और ये सब क्वेश्चन मार्क करके रखो, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम तुमको हर वेराइटीज का क्वेश्चंस बता देते हैं कि क्वेश्चन किस किस हिसाब से आएगा। और हम लोग को 2 क्लास लगेगा, कैप्स्टर खत्म कर लेंगे। कैप्स्टर्स के बाद है तुम्हारा करंट। कर लिए, हो गया नोट डाउन। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, या तो तुमको वो दे दे बोले सी इक्विवेलेंट निकाल दो, या तो बैटरी लगा के बोल दे कि भाई चार्ज निकाल दो, या फिर बोलेगा प्लेट का चार्ज बताओ। तो क्वेश्चन बहुत सारा फॉर्मेट में आ सकता है। नेक्स्ट लिखिए। जी हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए। अच्छा एक चीज और, कभी भी पूछे कि इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट बताइए, तो आपका सबसे पहला दिमाग कहाँ जाएगा, सीरीज एंड पैरेलल। पता चला सीरीज पैरेलल नहीं हुआ, उसके बाद नेमिंग मेथड, नेमिंग मेथड से भी कुछ समझ में नहीं आया। व्हीटस्टोन ब्रिज, पता चला व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है। जीरो पोटेंशियल तो तब लगेगा ना जब बैटरी वगैरह होगा, वहां तो एक सर्किट दे देगा, बोलेगा एक्स और वाई के बीच सी इक्विवेलेंट बताइए। जैसे कि एचसी वाला में एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सबसे लास्ट स्टेप है, इसके बाद और क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम होता है।
क्या क्या सबसे पहले सीरीज पैरेलल बन गया तब तो बढ़िया, दूसरा के सीरीज पैरेलल नहीं है तो नेमिंग मेथड बन गया तो बढ़िया, नहीं होगा नेमिंग मेथड तो व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं हुआ, यानी कि देखो एक ऐसी बार में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई, अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, पहले मेरे को बताओ सीरीज पैरेलल दिख रहा नहीं, नेमिंग मेथड उससे भी नहीं निकलेगा, करके देख लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब हाँ मत करते रहो, है यहाँ 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, बीच वाला उड़ा देंगे, क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर गलती से ऐसा आ जाए, अब व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है, तो यहां पर समझ जाना कि अगर कुछ नहीं हो फिर भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका सी इक्विवेलेंट बताइए, तो वहां पर एक टेक्निक यूज करना है कि हम अपने मन से मान लेंगे, अपने मन से, कि इसके अबाउट 1 वोल्ट का बैटरी है। कितना वोल्ट का? 1 वोल्ट। अब ये जितना चार्ज देगा प्लस क्यू, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो भी उससे कितना चार्ज लेगा? प्लस क्यू ही लेगा, तभी ना इक्विवेलेंट हुआ। और हम क्यू को लिखते हैं, याद है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। वी हम मान चुके हैं कितना? 1। अब ये जो क्यू चार्ज देगा, ये बताओ किस किस प्लेट से कनेक्टेड है? ये तार कहाँ गया कनेक्टेड है? एक यहां से, इसको मान लिया कितना? Q1। और ये किससे कनेक्टेड है? यानी ये जो भी चार्ज देगा ये किस किस के हो जाएगा? Q1 और Q2। यानी किसी तरीके से अगर हम Q1 Q2 निकाल लिए तो हमको Q मिल गया, Q को यहाँ पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? C। यानी पूरा पापड़ बेलना है हमको ये Q1 और क्या निकालने में? Q2। अब ये Q1 Q2 कैसे निकलेगा? अब हमको पता चल गया कि अगर यहाँ बैटरी मिल गया हमको तो हम जीरो पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कितना मान लिए? 0। यहां मान लिया कितना? 0 0 0 0, आगे नहीं बढ़ सकते। 0 इधर कितना हो गया? 1 1, इधर नहीं बढ़ सकते। यहाँ कितना मान लिए? x, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यहाँ कितना मान लिए? y। कितना अननोन? 2। तो इस बार कितना आइसोलेटेड? 2। वो जो मिल रहा होगा, तो इसको निकालोगे तो देखो एक ये आया, एक आइसोलेटेड, और नीचे मिल गया। आइसोलेटेड प्लेट्स में लिखेंगे इसका नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0। कितना इक्वेशन आएगा? 2। 2 इक्वेशन, अननोन भी कितना है? 2। एक्स और वाई मिल गया। अब अगर एक्स और वाई मिल जाएगा तो हमको Q1 Q2 भी मिल गया। अब Q1 Q2 मिल गया तो हमको क्या मिल गया? अब Q मिल जाएगा, V हमको कितना लेके चले हैं? 1, तो यहाँ क्या निकल जाएगा? C। लास्ट तुम्हारा यही प्रोसेस है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं रहा तो अपने मन से कितना मान लेंगे? 1 वोल्ट। और वो 1 वोल्ट जितना चार्ज देगा वो चार्ज तुमको एनी हाउ निकालना है, कैसे भी करके। इसी को सॉल्व करो जितना हम बोले हैं, और हमको Q1 Q2 निकाल के बताओ। इसी क्वेश्चन में हमको C इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, या फ्रेश क्वेश्चन दे दे? हम एसी वर्मा वाला ही दे देते हैं, तो क्या होगा ना, आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। पता चला गलत किया तुम। एक काम करो, यहां और यहां 1 1 ले लो, हम बना ही देते हैं। इसको बनाओ तुम, इसको साइड में रहने दो और इस पे अप्लाई करो वो टेक्निक। एक्स वाई 1 1 4 4, और बीच वाला है, नहीं 3 3 है, सॉरी 3 3 4। चलो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल के बताइए। ये लास्ट स्टेप होता है सी इक्विवेलेंट का, उसके बाद और नहीं आएगा कुछ।
इसको डायरेक्ट उतारो और इस पे अप्लाई करो, इसको भूल जाओ। सीधा 1 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करो, जीरो पोटेंशियल मानो और एक्स और वाई निकाल के बताओ जल्दी। चलिए बताएं कितना, 1 प्लस, देखते हैं। देखो 1 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए होगे, यहाँ 0 0 0, यहाँ 1 1, यहाँ मान लिए होगे x, यहाँ मान लिए होगे y, ठीक है।
अब इधर x निकालने के लिए ये आइसोलेटेड प्लेट्स लिए, अब बार बार Q1 Q2 Q3 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि इस प्लेट का चार्ज कितना x माइनस 1 इंटू 1 प्लस इस वाले का इंटू 4 प्लस उधर का हो जाएगा x माइनस 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो 4 3 7 और 1 8 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आ गया। इधर अगर लिखा जाए तो इस प्लेट का चार्ज लिखेंगे y माइनस 1 इंटू 1 प्लस इस प्लेट का y माइनस एक्स इंटू 4। इस प्लेट का जब लिखेंगे तो इसका माइनस उसका, इस प्लेट का लिखेंगे तो उसका माइनस इसका। कहां पर? अच्छा यहां पर ना, इंटू 3, यहां 4 ठीक है, प्लस y माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। 3 4 7 और 1 8 8y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन आ गया। कोई निकाले x और y। 5/12 और ठीक है, ये मान के आगे बढ़ते हैं 5/12 और 7/12। तो अगर ये 5/12 है तो 5/12 बड़ा कि 1 बड़ा? 1। तो 1 माइनस 5/12 7/12, तो 7/12 इंटू 1, तो यहाँ 7/12 चार्ज आएगा, ये एक चार्ज निकल गया। y कितना आया था? 7/12, तो 1 माइनस 7/12 5/12, 5/12 इंटू 3 5/4, तो यहाँ लिखेंगे 5/, या फिर एक काम करो ना, कितना आया था? 5/12 आया था ना, तो 5/12 इंटू 3 15/12 लिख देते हैं। अब ये रहा क्यू, ये जो चार्ज देगा इन्हीं दोनों को दिया, तो 15/12 और 7/12 22/12, यही वो चार्ज आया क्यू। तो हम इक्वेशन लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अगर V का वैल्यू 1 है तो यही चार्ज सी इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो आंसर आना चाहिए 22/12 यानी 11/6। मैच कर लेते हैं, सही है, खत्म हो गया। ठीक है, क्या क्या? हाँ तो आज पढ़ लिए, हाँ तो आज ही पढ़े ना इसको। हाँ अभी और चैप्टर में है बहुत कुछ, दिखाओ अगर वो चीज, वो अभी न्यूमरेशन से पढ़ेंगे एक ही बार, दो दो चीज एक बार नहीं पढ़ेंगे। बाकी कैप्चर का सर्किट का क्वेश्चंस बनाओ, जो नहीं बनेगा समझना पढ़े नहीं है, ठीक है। बाकी अगर दिख रहा है 2-3 बैटरी है, निकालना है चार्ज वार्ज इधर उधर दिख जाएगा क्वेश्चन। ऐसी वर्मा में ना के बराबर क्वेश्चन है, बनाना है डीसी पांडे पैकेज वैकेज जो है उससे बनाओ, भर के क्वेश्चंस दिखेगा। पैकेज लाए हो कोई? पेश का नहीं लाए, देखो उसमें क्वेश्चंस भर के होगा एकदम। देखो इसको जैसे ही खोलोगे कैप्स्टर का चैप्टर, चैप्टर कहाँ गया? नहीं है ना, देखो ये सब कैप्स्टर है ना, एकदम लाइन से कैप्स्टर का क्वेश्चंस होगा। देखो ये प्लेट हो गया कैप्स्टर, सीरीज पैरेलल, जीरो पोटेंशियल। कुछ कुछ क्वेश्चन में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों होगा, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो चैप्टर रेजिस्टेंस के बाद पढ़ना है, ठीक है। अरे कुछ दिखा 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 दिखा, हाँ जैसे पढ़ा दिया, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। 5:30